अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान जो है वो शुरू हो चुके हैं और आप सबको उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें लिखती हैं अनम, जो कि एक इंडियन मुस्लिम है। और वो कहती हैं कि मेरी एक दिन मुलाकात हुई एक लड़के से टिंडर पे। टिंडर एक ऐप है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सेम लाइक फेसबुक। और ये एक मीटिंग ऐप है, चैटिंग ऐप है। और इसके ऊपर वो कहती हैं कि जी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत प्रोफाइल वाली एक लड़की की एक प्रोफाइल जो है मेरे सामने आई। और मैंने उसके साथ जो है फिर बातचीत करना शुरू की। और हम जो है काफ़ी अरसे तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, यहाँ तक कि हमारे काफ़ी क्लोज रिलेशन भी हो चुके थे। और वो लड़का भी इनसे जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता था। तकरीबन ये इनके आपस में घरों का जो फासला था वो बहुत ही ज़्यादा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था। तो मतलब कि ये था कि एक दूसरे से दोनों बआसानी मिल सकते थे। तो अनम कहती है कि एक दिन मैंने बहुत ही डरते हुए, यानी कि एक अनजान आदमी से पहली दफ़ा वो मिलने जा रही। हाँ, वो बात अलग है कि टिंडर पे उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन बाई फेस उन्होंने कभी उसे रियल में देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं उसे जाके मिलती हूँ, हो सकता है ये बहुत ही अच्छा लड़का हो और हमारे आपस में रिलेशनशिप मज़ीद बढ़ सके। और वो उसके लिए कोई शादी के भी इरादा जो है वो रखती थी कि भाई इससे शादी भी करनी है। और दोनों एक दूसरे के साथ फिर काफ़ी सीरियस थे। और अनम ने क्या किया, एक दिन अपनी गाड़ी पर जो है वो उनसे मिलने चली गई वहाँ पर। और जब वो वहाँ पर उनसे मिलने गई तो उन्हें वो लड़का वही मिला जो जिसकी प्रोफाइल थी टिंडर पे। और लेकिन वो उतना खूबसूरत और दिलकश उन्हें जो है वो नहीं लग रहा था। क्योंकि उसकी हालत उस टाइम काफ़ी रफ़ थी। तो खैर इन्होंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात, अब 24 घंटे बंदा अ, उस वेल बीइंग में तो नहीं रह सकता। तो इस वजह से ये इसका रफ टाइम होगा, तो चलो खैर कोई मसला नहीं। वैसे भी एक दूसरे के साथ उनके काफ़ी क्लोज रिलेशन हो चुके थे। तो अनम को उस लड़के ने जो है जब इनवाइट किया, वो दोनों जो है काफ़ी आपस में बातें करते रहे और शाम हो गई। शाम हो गई और उसको, अनम को, यानी कि इस बात का कोई ख्याल ही नहीं था कि अब टाइम काफ़ी हो चुका है, उसे घर चले जाना चाहिए। तो अनम का जो है, अनम एक बात से जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड हो रही थी, क्योंकि उसकी बहन की जो है वो डेथ हो चुकी थी उस लड़के की। और वो हर वक्त उसी के बारे में बात कर रहा था, बार बार हर बात को घुमा फिरा के अपनी बहन के ऊपर ले आता था। यानी कि अगर वो किसी कलर की बात करती तो वो अपनी बहन की पसंद का कलर बताता, और अगर कपड़ों की बात करती तो वो अपनी बहन की पसंदीदा कपड़ों के बारे में बात करता। और हर बात को घुमा फिरा के वो अपनी बहन तक ही ले आता था। तो इस बात से जो है वो अनम को काफ़ी डिप्रेशन हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि मतलब मैं उससे इतने दूर मिलने आई हूँ और वो आगे से अपनी सिस्टर की जो है कहानियाँ लेकर बैठ गए। तो खैर रात काफ़ी हो चुकी थी। तो उसने अनम को कहा कि आप जो है वो मेरे साथ ही यहाँ आज रात को रुक जाएँ, और देर काफ़ी हो चुकी है तो आप सुबह ही चले जाना। खैर अनम ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और वो चली गई। उन्होंने जो है वो, उस लड़के ने अनम को एक बेडरूम दिखाया। और अनम जब वहाँ पे जाके लेटी तो वो कहती हैं कि मुझे वहाँ से बहुत ही शदीद किस्म की जो है स्मेल आ रही थी। और स्मेल आ रही थी। खैर उन्होंने उससे इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि अनम ने ये सोचा कि शायद ये अकेला है और घर का इतना ध्यान नहीं रखता, इस वजह से जो है घर में इतनी बुरी हालत हुई और स्मेल भी काफ़ी आ रही है। तो और उन्होंने इस बात का जिक्र इस वजह से भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि शायद ये बहुत ही ऑकवर्ड फील करे। तो ऐसा हुआ कि अनम को जो उस लड़के ने रूम दिखाया था, जब अनम उस कमरे में गई उसने देखा कि काफ़ी स्मेल वगैरह आ रही है। और उसने देखा कि क्लोजेट जो है, जहाँ पर कपड़े होते हैं, जिस अलमारी में कपड़े रखे होते हैं अपने, वहाँ पे वो अलमारी खुली खुली हुई है और उसमें जो है लड़कियों के जो है कपड़े हैं और बेतहाशा कपड़े हैं, और बहुत ही खूबसूरत मलबूसात हैं। तो जब अनम ने उन्हें खोल के देखा तो वो काफ़ी अच्छे कपड़े थे। तो अनम ने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई लड़की भी रहती है? तो फिर उसने जिक्र किया, नहीं यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं रहती, लेकिन हाँ मेरी बहन के ये कपड़े हैं, और मैंने बिल्कुल उसी तरह संभाल के रखे हैं जैसे ये वेरी फर्स्ट टाइम जब थे, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरी बहनें तो ये पहने भी नहीं थे। और खैर इस बात से जो है वो अनम काफ़ी इम्प्रेस हुई कि ये काफ़ी केयरिंग है। लेकिन उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा कि अब तो वो उसकी डेथ हो चुकी है और ये उसके सेंटिमेंट्स को जो है अभी तक भुला नहीं सका। और फिर क्या हुआ कि वो जब बिस्तर पे सोने गई तो उसे ब्लड के जो है वो सैंपल्स दिखाई दिए, यानी कि जो उसके तकिया था और ब्लैंकेट था उसके ऊपर खून के धब्बे थे, ब्लड स्टेन्स थे और काफ़ी गहरे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको, इस खून के धब्बे को जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और खैर उसने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। और रात काफ़ी हो गई और अभी वो सो रही थी और उसे उस स्मेल की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने अपना फ़ोन उठाकर चेक करने की कोशिश की, जो कि साइड टेबल पर रखा हुआ था। तो उसने जब अपना फ़ोन उठाने की कोशिश की तो उसका फ़ोन नीचे गिर गया।
जब उसका फ़ोन नीचे गिरा तो उसने देखा बेड के नीचे, वो अपना फ़ोन उठाने लगी, उसने देखा बेड के नीचे एक बहुत ही पुरानी जो है लाश पड़ी हुई है, और उसी की स्मेल जो है वो पूरे कमरे में आ रही है, और वो लाश एक लड़की की है। ये देख के वो काफ़ी डर गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई। और लेकिन खैर उसने जो है उस टाइम खुद को थोड़ा मजबूत किया, और वो उस लड़के के पास गई और उससे पूछा कि ये जो मेरे ब्लैंकेट और पिलो जो है, इसके ऊपर जो ब्लड स्टेन्स हैं ये किस चीज़ के हैं। तो उसने कहा कि मेरी बहन को एक बीमारी थी, और उसको रोज़ रात को सोते हुए जो है मुँह से खून आता था, और ये उसी के निशान है, और मैंने अभी तक इन्हें मिटाया नहीं। मैंने हर चीज़ उसी तरह रखी है जिस तरह उसके ज़िंदा होने के टाइम थी। और खैर अनम को इस बात से जो है वो काफ़ी हेजिटेशन फील हुई, और उसने काफ़ी ऑकवर्ड फील किया। उसने बहाना बनाकर वहाँ से जो है वो गाड़ी में निकल गई, और उसने एक पुलिस वाले को कॉल की, और जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, और वो लाश भी जो है वो बरामद कर ली, और उसी लाश को जो है वो रखने के लिए उसको काफ़ी जुर्माना भी अदा करना पड़ा, और काफ़ी उसको सज़ा भी हुई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी अनम की। तो होप यू विल फाइंड द बेस्ट। और आज एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी जो है वो एक घर की है, जहाँ पे 3 आदमी जो है, यानी कि 2 मियाँ बीवी और उनकी साथ एक बेटी, वो वहाँ पर जो है रहने जाती हैं। और ये घर जो है वो इलाके से थोड़ा सा दूर होता है, यानी कि जो शहर है, आबादी है जहाँ पर, उससे थोड़ा सा दूर होता है, आबादी से थोड़ा दूर, और एक घर होता है। और यहाँ पर जो है वो रहने के लिए आते हैं। और जो लड़की होती है वो काफ़ी जो है नक्चड़ी होती है, और खैर वो पढ़ने लिखने में तो काफ़ी लायक होती है, हमेशा वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पे ही आती है। और ये है कि वो काफ़ी जो है नखरे वाली लड़की होती है, और अपने माँ बाप को जो है वो उनसे सारी बातें वो अपनी मनवाती है। खैर जब वो घर में गई तो उसने जो है, उसे घर में कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन उसके माँ बाप ने बोला कि अब हम यही अफोर्ड कर सकते हैं और हमें यहीं पे रहना होगा, और तुम भी इस तरह करो कि जाओ अपने रूम की सेटिंग कर लो, और फिर जो है कल सुबह देखते हैं कि आगे क्या करना है। और ऐसे ही वो करते हैं कि वो लड़की जाती है अपने रूम में सेटिंग करती है, और उसे अपना रूम कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी जो रूम की जो खिड़की है उससे सामने जो है एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर जो है वो नज़र आता है। और ऐसा होता है कि वो घर तो उसमें नज़र आता है, लेकिन उस घर से कुछ ऐसी अजीब सी उसे कशिश महसूस होती है कि जिससे उसके अंदर थोड़ा डर भी हो जाता है। यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा डर भी पैदा हो जाता है, लगे वो बहुत बहादुर लड़की होती है, लेकिन वो फिर भी अब इस बात को जो है अपने दिल में दबाए रखती है, किसी को बताती नहीं है कि उसको जो है वो उस घर से ऐसी जो है कशिश आती है। खैर वो 1-2 दिन तक तो वो चुप रही, लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी वालदा से बोला कि मुझे अपना कमरा चेंज करना है, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दूसरा मास्टर बेडरूम चाहिए। और इस पर उसकी वालदा कहती हैं कि अभी तो फ़िलहाल तुम्हें इसी रूम में रहना पड़ेगा, जब तक हमारे पास कोई और घर नहीं आता, तो तुम्हें यहीं पर जो है रहना होगा। तो खैर वो बड़ी परेशान होकर जो है अपने रूम में चली जाती है। अच्छा, वो क्या देखती है कि वो पढ़ रही होती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने से कोई गुज़र रहा है, और जब वो देखती है हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके सामने से कोई भी नहीं गुज़र रहा होता। फिर वो इसे अपना वहम समझकर सो जाती है, और कुछ दिनों तक उसे अपने घर के, उसके जो अपने सामने वाला घर है उसकी खिड़की से जो नज़र आता है, उस घर की खिड़की में उसे एक बच्ची नज़र आती है जो बिल्कुल उसी के हूबहू होती है, यानी कि उसी की आप समझ लें कि ऐसा लगता है कि वही वहाँ पर खड़ी है। अब वो लड़की जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है ये कौन है। तो ये अपनी अम्मी को ये बात बताती है, और वो आके चेक करती हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता, और ना ही कोई उन्हें ऐसी फीलिंग आती है। तो वो उसे कहती हैं कि हो सकता है कि मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो तुम्हें तंग कर रहे हों, यानी कि मोहल्ले के जो आसपास के जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो तुम्हें तंग कर रहे हों, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ पर कुछ है। तो खैर वो लड़की भी इस बात पे मुतमईन हो जाती है, और कहती है कि हाँ, अब कोई बच्चा आए यहाँ पर तो मैं उसे पकड़ूंगी, उसके वालिदैन को जो है शिकायत लगाऊंगी कि ये मुझे आके तंग करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसे फिर वो लड़की नज़र आई, यानी कि उसी के हूबहू एक लड़की उसे वहाँ नज़र आई, और उसने क्या किया कि उस लड़की का पीछा किया, यानी कि वो अपने घर से निकल कर उस घर में चली गई। ज्यों ज्यों वो उस घर के अंदर जाती गई, यानी कि जैसे ही उसने पहले दरवाज़ा खोला, फिर उसके बाद दरवाज़ा जो है वो अचानक ही बंद हो गया। खैर उसने इस बात पे इतना गौर नहीं किया, और वो सीढ़ियाँ जो है ऊपर चढ़ती गई। सीढ़ियाँ ऊपर जब वो चढ़ती गई तो उसे अजीब किस्म का एक डर जो है वो उसके अंदर बैठता गया, और जब अजीब किस्म का उसके अंदर वो डर सा बैठता गया तो उसने बैकआउट करने की कोशिश की, मतलब कि वापस अपने घर की तरफ जाने की कोशिश की, तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो चुका था। वो काफ़ी चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं सकी, कोई उसके घर में से भी नहीं आया, और बाकी भी किसी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। और खैर वो काफ़ी वहाँ पे डर गई थी, और उसके पास और भी कुछ खाने को नहीं था, वो काफ़ी टाइम वो वहाँ पर रही। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जो उसके माँ बाप हैं और उसका जो अपना ज़ाती घर है, वहाँ पर एक लड़की आ गई जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह थी, और वो उसके घर वालों के साथ जो है बिल्कुल घुल मिल गई। और जब वो सुबह
यानी कि जब सुबह हुई अगले दिन तो उसकी अम्मी उससे जगाने आई स्कूल के लिए। तो बिस्तर पे उसी की शक्ल की औरत थी, मगर वो नहीं थी जो असल में वो लड़की वहाँ पर जो कैद हो चुकी थी। खैर काफ़ी दिनों तक ये मामला चलता रहा और वो जो नई औरत आई थी उनके घर में, यानी कि उस लड़की का रूप लेकर, वो बहुत ही अजीब किस्म की हरकतें करती थी। यानी कि खाना भी नहीं खाना उसने, और देर रात तक जो है वो जागती रहती थी और किसी से सही तरीके से जो है बात भी नहीं करती थी। फिर उसके माँ बाप को ये बात काफ़ी अजीब लगी और उन्होंने उससे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि जी मैं ठीक हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ को शक पड़ गया कि ये वो नहीं है, यानी कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो बर्ताव था उसका, उस औरत का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था यानी कि उसकी बेटी से। और उसे ये इस बात का तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती है, लेकिन उसके दिल में जो है वो ये बात तो पक्की बैठ चुकी थी कि ये जो हरकतें ये औरत कर रही है वो उसकी बेटी कभी नहीं कर सकती। और खैर उसने उसे टेस्ट करने की कोशिश की और ये बात उसने अपने खावन से भी बोली कि ये हमारी बेटी नहीं है। और उसके खावन ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी बेटी है, तुम्हें वहम हो रहा है, शायद ये बदल गई है और इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है तुमने जो भी करना है कर लो, लेकिन देखना उसे कोई नुकसान ना पहुँचा देना, बच्चे ना हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उसे कोई नुकसान पहुँचे। तो उस औरत ने क्या किया कि एक दिन औरत को, यानी कि वो जो लड़की की माँ थी, उसने उस औरत को बिठाया अपने साथ गाड़ी में और उसे बोला कि आओ मैंने मार्केट की तरफ जाना है और थोड़ी शॉपिंग करनी है तो तुम भी आ जाओ साथ। तो वो रास्ते में जाते हुए उससे बातें करती रही। हालांकि उस लड़की की माँ जो है वो उससे काफ़ी बातें करती रही, मगर उस औरत ने आगे से कोई जवाब ना दिया, जो कि उसकी बेटी के रूप में वहाँ उसके साथ बैठी थी। उसने कोई जवाब ना दिया और उसे जो है इस बात से काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ कि मेरी बेटी तो दोस्त ज़्यादा बातों में चुपी नहीं रह सकती थी और ये जो है मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ और ये जवाब नहीं दे रही। फिर उसने कहा कि याद है तुम्हें कि मैंने बचपन में तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाई थी और वो गुड़िया तुम्हें बहुत पसंद थी और तुम उसके साथ काफ़ी अर्से तक खेलती रही थी। जो औरत थी वहाँ पर उसकी बेटी का रूप लेकर बैठी हुई, उसने कहा कि हाँ मम्मी मुझे याद है कि आपने मेरे लिए एक गुड़िया लाई थी और मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। और एट दैट टाइम उस लड़की की माँ ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो आज तक मैंने कोई गुड़िया ला कर ही नहीं दी थी और तुम्हें तो गुड़िया से खेलने से जो है वो सब नफरत है। तो ये बात सुनते ही वो जो औरत उस लड़की का रूप लेकर बैठी हुई थी, यानी कि उसकी बेटी का, तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही भारी भरकम हो गई, उसका चेहरा भी जो है बिगड़ना शुरू हो गया। उसने कहा कि आखिर तुम्हें पता चल ही गया। तो लड़की की मैंने क्या किया कि उसकी हिम्मत दिखाई और एकदम वो उस गाड़ी से निकली, उसने गाड़ी लॉक कर दी और उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल जो है वो छिड़क कर उसे आग लगा दी उस गाड़ी को, और खुद वो वहाँ से भाग गई। और जब भाग के आई तो उसे उस घर की तरफ शक पड़ा। उसने उस घर का दरवाज़ा तोड़ा, अपने हस्बैंड को बुलाया और अपनी बेटी को बहुत ही बुरी हालत में देखा कि उसका जो है वो उस घर में जो एक पाइप लगा हुआ है उसके अंदर से जो है कुछ कचरे आ रहे हैं और वो बस उन्हीं कतरों को पीकर जो है पानी के वो जिंदा रह रही है। और ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, यानी कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे वो उसी पानी पर जिंदा थी और उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था और उसके जिस्म पर जो है अजीब किस्म की जो है वो बहुत ही खौलनाक किस्म की जख्म भी मौजूद थे। यार ये देखकर उस लड़की की माँ काफ़ी रंजीदा हुई और उसे अपने घर ले और काफ़ी अर्से तक वो लड़की सहमी भी रही और फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो उस लड़की को घर ले आए उन्होंने यानी कि उसको लेकर वो दूर चले गए और घर वो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी से आए तक उसके दौर से ये कभी भी ये बात जो है वो ख़त्म नहीं हुई और आज भी उस वाक़े को याद करके जो वो डरती थी और इसलिए उसके साथ काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आज की आपको फिल्म मेरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।